बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के फैसले को कालादम करार देते हुए हुक्म दिया है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के 22 मार्च के हुक्मनामे को गैर आईनी करार देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के मनसूख करदा इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सूरत हाल देखकर मुनासिब फोरम पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत तरामीम के बाद पंजाब के इलेक्शन शेड्यूल की तफसीलात को अपने फैसले का हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मन में वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए दरकार 21 अरब रुपए फंड जारी करने का हुक्म भी जारी किया, जबकि इलेक्शन कमीशन को फंड की सूरत के बारे में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया है। इसी तरह वफाकी और पंजाब की निगरान हुकूमत को इस ज़मन में इकदाम उठाने का टाइमलाइन भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पाकिस्तान और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने खैर मकदम किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर पाकिस्तानी शहरी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला है। कौम को आइन की फतह मुबारक। चीफ जस्टिस का यह फैसला 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का ये आइन की पासदारी है, जबकि एक ऐसा ग्रुप है जो चाहता था कि हम आइन की धज्जियां उड़ा दें और हम जो चाहें वही हो। ऐसा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में मुमकिन नहीं था। अगर ये होता तो गवर्नमेंट जितनी भी बाकी आती वो इस कानून की पासदारी ना करती, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाती और अपने मन मानी के दिन रखती, और ये बहुत बुरा इमेज पड़ना था और बहुत इसका नुकसान होना था मुल्क के लिए। इस्लामाबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका खिताब वजीर आज़म पाकिस्तान ने किया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, बेंचेस की तश्कील जिस तरह हो रही है, सीनियर जजेस को बेंचों से दूर रखा जा रहा है, हमें डर है कि इससे सूरत हाल संगीन आइनी और सियासी बुरहान में तब्दील ना हो जाए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओ भाई क्या बातें कर रहे हैं, मुल्क क्यों नहीं मुतहम्मिल हो सकता? अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग इस मुल्क को सही तरीके पर चलाएं तो ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि 3 रुकनी बेंच के फैसले से आइनी और सियासी बुरहान मजीद गहरा होता नजर आ रहा है। इसी तरह मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोहसिन रांझा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इसके मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे, और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो फुल कोर्ट बना दिया जाए और फिर जो फैसला होता है इससे तमाम फरीकैन मुतमईन हैं। अच्छा, बात करने की ये है जनाब मोहसिन रांझा साहब, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम दिया था कि इतने दिनों के अंदर, इतने घंटों के अंदर आपने रीशेड्यूल करवाना है, आपने दोबारा पोलिंग करवानी है। अगर वो फैसला इमरान खान उस टाइम 2/3 अक्सरियत में थे, अगर वो फैसला ना मानते तो आज आप बताते पाकिस्तान किस साइड पे चला जाता। उन्होंने मुल्क की खातिर रात को 11 बजे इलेक्शन करवाया, जिससे
पीडीएम की हुकूमत बन गई और अपोजिशन पीटीआई जो है अपोजिशन में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होता है वो मानना हम सब पे लाजिम है, क्योंकि वहाँ पे जो जजेस बैठे हैं वो सिर्फ कानून और आइन की पासदारी को देखते हैं। अगर हमारी मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट में होने शुरू हो गए तो फिर ये मुल्क किसी और तरह चला जाएगा। वस्सलाम।